So it's been a year in Jaipur. I mean really, मैं ये बोलती हुई खुद को भी इतना सरियल लग रहा है ना कि ये कैसे हो गया. मतलब जो लड़की लास्ट ईयर 3 दिन घूमने आई थी जयपुर, उसको जयपुर पसंद ही नहीं आया था. मतलब घूमने के हिसाब से इट वॉज ऑल वर्थ इट, बिकॉज मैं सब करके दिल्ली में रहा करती थी लास्ट ईयर. तो मैं 3 दिन के लिए पापा से परमिशन लेके जयपुर आई थी मार्च में दोस्तों के साथ हैंग आउट करने. तो जब वो किया तब रियलाइज़ हुआ कि यार जयपुर बहुत शांत है. इट्स नॉट माई काइंड ऑफ वाइब. मैं हसल वाली इंसान हूँ, मेरे को ये सिटी रास नहीं आएगी. तो मैंने अपना दिमाग बना लिया था कि जयपुर तो बिग नो, बट लाइफ, डेस्टिनी, कान्हा जीज प्लान, उन्होंने मुझे एग्जैक्टली उसी सिटी 6 महीने बाद थ्रो करा जहाँ मैं नहीं आना चाहती थी. मुझे शायद अब कुछ रीजंस पता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ. शायद बिकॉज ना होल माई लाइफ व्हेन आई वाज डूइंग माई स्कूलिंग, फर्स्ट से लेकर 12th तक मैंने किशनगढ़ अजमेर, जो कि मेरा होम टाउन है किशनगढ़ अजमेर, अप डाउन करा है. ठीक है, फॉर अ स्कूल. ठीक है, फॉर स्कूलिंग बेसिकली. देन आई मूव टू दिल्ली. वहाँ पर अपना हाथ चल रहा है क्योंकि पोल्यूशन, पॉपुलेशन, वो हसल, वो क्राउड, वो नॉइज़, मतलब उस सब के बीच में अपनी स्पेस बनाना, अपने आप को खड़ा करना वाज थोड़ा डिफिकल्ट फ्रॉम अ पर्सन कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन ऑब्वियसली. बट किया वो भी, ऐसा नहीं है वो वहाँ नहीं किया वो भी. बट उसके बाद लाइफ शायद मुझसे चाहती थी, कान्हा जी मुझसे चाहते थे कि मैं थोड़ा सा आराम से होल्ड करूँ, रिलैक्स करूँ, अपनी पेस पे चीज़ें वापस होल्ड ऑन करूँ. इसलिए उन्होंने मुझे जयपुर भेज दिया, जो कि इतनी अपने आप में शांत सिटी है, कंफर्टिंग सिटी है. बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ मारवाड़ी, तो मुझे यहाँ पे ना एक्सेप्टेंस वाली दिक्कत कभी फील ही नहीं हुई. ज़्यादा किसी से कुछ समझ नहीं आता, ऑटो वाले भैया से 2 मारवाड़ी की बात कर लिए, थिंग्स आर सॉर्टेड. दिल्ली में तो ऑब्वियसली देर इज़ नो पर्टिकुलर लैंग्वेज दैट यू स्पीक, पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री आर देयर. तो वो चीज़ वहाँ नहीं हुई, ऑब्वियसली कभी ज़रूरत भी नहीं लगी. बट यहाँ आके जब रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, इट जस्ट मेक सो मच सेंस मी लिविंग हियर नाउ दैट लाइफ विल थ्रो एग्जैक्टली वॉट यू नेवर वॉन्टेड टू बी इन अ सिचुएशन. सो बेसिकली कलयुग तो चल ही रहा है, तो मैनिफेस्टेशन का ना ऊनो रिवर्स चल रहा है, ये मुझे लगता है. क्योंकि आप भले ना करते जाओ किसी चीज़ से, पर अगर कान्हा जी चाहेंगे ना आपको वो चीज़ सिखाना, तो वो सिखा के ही रहेंगे किसी भी तरह. तो उसके बाद या तो तुम पूरे टाइम रिग्रेट करते रहो या क्रैप करते रहो उसके बारे में कि ऐसा क्यों हुआ, या शांत रह के उसको एक्सेप्ट कर लो कि अच्छा ऐसा हो गया, रीजंस मुझे वक्त के रहते हुए समझ में आ जाएंगे. बट अभी मैं सिर्फ एक एक्सेप्टेंस की भावना, एक्सेप्टेंस का थॉट लेके आगे बढ़ती हूँ. थिंग्स विल फॉल इनटू द प्लेस. अब मुझे शायद रीज़न समझ में आ जाएंगे. तो शायद मेरे साथ भी ऐसे हुआ. मैंने 2 महीने ऑलमोस्ट बहुत आई वाज लाइक मुझे ये सिटी समझ ही नहीं आ रही थी व्हेन आई केम इन सितंबर लास्ट ईयर. पर धीरे धीरे अच्छी लगने लगी, तो एक्सेप्टेंस आने लगी. तो रियलाइज़ हुआ कि भगवान ने मुझे क्यों भेजा. पहला, आई एम डूइंग द कोर्स आई रियली वॉन्टेड टू डू एवर सिंस आई वाज लाइक थोड़ी सी मेच्योर हुई, तब तक मुझे वो कोर्स करना था. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. उसके बाद आई एम around the nicest people. Like I met really nice people in my college and I'm touch wood really grateful for. Then very important, I am sharing a flat with my best friend, which is the dream for many. I mean I have shifted to 2 flats while here. This is my second flat by the way. So yeah, I am sharing this space with my best friend, which is the dream of many, as I mentioned. It is close to my hometown, like literally just in 1.5 or 2 hours drive from my city. I'm really grateful कि कभी भी like in a snap of a moment मुझे लगे कि मुझे आधे घंटे बाद किशनगढ़ के लिए निकलना है. I'm gonna pack my few clothes and I'm just gonna run. मुझे कुछ भी नहीं सोचना, ना टाइमिंग देखनी है बस कि ना मुझे ट्रेन्स को चेकआउट करना है, ना मुझे पापा को बहुत ज़्यादा पहले इन्फॉर्म करना है पापा मैं यहाँ पहुँच गई, वरना वो 5-6 घंटे वाली जर्नी निकालनी है कि मैं अब घर पहुँचूँगी. दो दिल्ली इज़ नॉट ऑल्सो फार मेरे लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आई लिव इन द ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ राजस्थान, तो मेरे लिए वही 5-6 घंटे का जर्नी हुआ करती थी. बट मैं मोस्टली ट्रेन से किया करती थी, तो प्री बुकिंग करनी पड़ती है, वो सब चीज़ें थी. नथिंग टू क्राई अबाउट, इट इज़ ऑल्सो द प्रोसेस. मोरओवर अब और ईजियर और सिंपलर वे टू रीच माई होम. दैट्स इट. एंड हियर आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स. My personality has grown. I might have not mentally grown much being here,
but emotionally I have grown like a lot being here. एक तो जब पहले फ्लैट में जब रहा करती थी वहाँ ना ऑलरेडी चीज़ें सब सेटअप थी, सब खुद को सेटअप करना था बिकॉज माई फ्रेंड्स आर ऑलरेडी लिविंग देयर. पर जब इस फ्लैट में आए तो एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच आई हैड टू स्टार्ट. लाइक ये फ्लैट ढूंढना, वो सारा प्रोसेस, वो सब चीज़ें, ये फ्लैट को मिलना, देन यहाँ पे आके सेटअप होना. दो माई फ्रेंड्स वॉज लिविंग मच अ मंथ अर्लियर देन आई स्टार्टेड लिविंग यूर, बट फिर भी मुझे तो मेरे हिसाब से चीज़ें सेटअप करनी ही थी. करी मैंने वो ऑब्वियसली. तो शायद भगवान चाहते थे, मेरे कान्हा मुझसे चाहते थे कि मैं चीज़ें सीखूं, ये सब चीज़ें सीखूं. तो शायद इसी वजह से उन्होंने मुझे इस जगह थ्रो करा जहाँ शांति बहुत है, जहाँ कंफर्ट बहुत है, लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे समझने वाले बहुत हैं, मुझे सुनने वाले बहुत हैं. दो हमेशा रहे हैं मुझे सुनने वाले, बट स्टिल यू नो द मोर you feel more comfortable, the most comfortable around the people who accept you in the most raw sense of yourself, I could say, if I am right here. तो मैं बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर हूँ. दो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ विल कॉल मी बैक टू दिल्ली अगेन. मैं 1 महीने की दिल्ली में इंटर्नशिप कर कर आई हूँ, तो मुझे वहाँ पता है कि मैं एग्जैक्टली क्या मिस करा है मैंने दिल्ली में. यू नो वो छोटी छोटी बातें दिल्ली की जो मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊँगी. उस सिटी ने मुझे तब एक्सेप्ट करा जब मैं कुछ भी नहीं थी. मतलब एक यार कोविड के बाद ना सबका ना कॉन्फिडेंस एक टाइप का शैटर हो गया था, ठीक है. तो उस समय एक्सेप्ट करा जिस बंदी का कॉन्फिडेंस लेवल लो है, जिस बंदी को पता नहीं है दिल्ली कैसा है, जिसको शायद एलर्जी है थोड़े पोल्यूशन वगैरह से, मुझे उस सिटी ने उस तरीके से एक्सेप्ट करा. एंड आई वुड नॉट लाई व्हेन आई से इट, बट मुझे उस 2.5 साल में कभी कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू फील नहीं हुआ बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत एलर्जी है. एंड वो सिटी मतलब इफ़ आई स्टार्ट सेइंग अबाउट दिल्ली ना इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम व्हिच आई रियली डोंट वांट. दिस वीडियो इज़ अबाउट जयपुर एंड हाउ ग्रेटफुल आई एम ऑफ गॉड टू द डेस्टिनी हू हैव अलाइन्ड इन अ वे दैट आई एम हियर लिविंग. एंड इट्स बिन अ ईयर. अभी 2 साल और है मेरे कोर्स कंप्लीट होने में, तो पहले कोर्स कंप्लीट होगा फिर देखा जाएगा. जहाँ दूसरी सिटी अगर बुलाएगी, दिल्ली जयपुर दोनों ही, तो किसी अगर थर्ड सिटी भी बुलाया, विद द ओपन हार्ट आई एम गोना एक्सेप्ट दैट सिटी बिकॉज उस सिटी में भी डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा जो भगवान मुझे चाहते होंगे सिखाना, या मुझे नहीं पता होगा कि मैं सीखना क्या चाहती हूँ, क्या बाकी रह गया है. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरीथिंग दैट्स कमिंग. I'm not gonna crab about it any time कि यार ऐसा क्यों. यार एक्सेप्ट करो, जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे ना उतनी जल्दी उसी प्लेस में रह के ना ग्रो करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है. ये मुझे लगने लग गया था यहाँ पर रह के, लगने लगा है मुझे यहाँ रह के. तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर बीइंग हियर, फॉर द स्टार्स, फॉर द डेस्टिनी, फॉर माई कान्हा जी. या दैट्स अबाउट इट. आई एम ग्रोइंग, आई एम लविंग इट, I am working still on myself to grow. That's it. Bye bye.